लो जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और ईद ज़ाहिर है फिर गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अब चूँकि अब नया आज 31 मई है और कल यकम जून शुरू हो रहा है और आपको पता है कि 5 जून को जो है मौजूदा हुकूमत एक बार फिर बजट पेश कर रही है। और बजट का सबको पता है कि बजट में क्या आ रहा है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो है अब वो हिडन नहीं रही है कि कहीं पर कोई रिलीफ का कोई आपको इम्कान ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी जो ख़बर है वो ये है कि किस तरीके से आईएमएफ एक बार फिर जो आईएमएफ की चूँकि सारी शराइत तो हम तस्लीम कर रहे हैं और आईएमएफ सिर्फ़ हुक्म देता है और उस हुक्म के ऊपर फिर हम अमल करते हैं। और अमल करने में हम बिल्कुल देरी नहीं करते कि अगर आप ये देखें कि जब ये ईरान और अमेरिका वार शुरू हुई थी, तो उस वक़्त अगर ₹266 था और पेट्रोल हमारे यहाँ और इंटरनेशनली उस वक़्त गालबन 88 या ₹87 था, अब फिर 92 के ऊपर आ गया है। लेकिन हमारा अब सारे वो रिलीफ़ देने के बाद भी 388 के ऊपर है। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें अब, लेकिन अब आगे आप तैयार हो जाएँ बिलख़ुसूस जो है सोलर पैनल वाले, चूँकि सोलर पैनल वालों ने तवानाई बहरान के ख़ात्मे में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। रोज़-रोज़ की लोड शेडिंग से तंग आकर और फिर जो फर्नेस ऑयल और फिर आईपीपीज़, इन सारे मामलों से हट के तो उन्होंने कहा था कि नहीं जी, हम ज़रा अपना लगाते हैं और अपनी बिजली पैदा करते हैं। और उसमें भी ज़ाहिर है हुकूमत एक पॉलिसी लाती है और पॉलिसी ला के तो फिर उस पॉलिसी जब तक वापस ना हो तो सुकून नहीं मिलता है। तो ऐसी सूरत-हाल इस वक़्त यहाँ पर ये है कि जीएसटी जो है वो अब एक आईएमएफ की एक नई तजवीज़ आई है के जो माली साल 2026-27 का जो बजट है वो जो है वो जीएसटी आप उसमें आप 18 से बढ़ा के तो 19% के ऊपर आप कर दें। जो कि हमें अपने ज़राए बता रहे हैं कि ये इससे सोलर पैनल जो हैं वो ज़्यादा महंगे होंगे, इलेक्ट्रिक कारें महंगी होंगी, इलेक्ट्रिक कारें खैर महंगी होगी, वो जिनके लिए महंगी होंगी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आम लोगों का मसला होता है और आम लोगों का ये था कि चलें, अब वो अगर अपना एक सोलर पैनल लगा लेते थे, एक प्लेट लगा लेते थे, तो कम से कम उनकी गर्मियाँ अच्छी गुज़र जाती थी और एक तो भारी भरकम बिलों से उनकी जान छूटती थी और साथ जो है लोड शेडिंग भी। और अब ज़रा आइंदा माली साल का जो बजट है, वो पैसे हमने कितने जमा करने हैं, ज़रा थोड़ा-सा हम आपको वो बता दें। ये अभी सारे अमकान हम दे रहे हैं। ये है तकरीबन 15,000 अरब से ज़ायद का टैक्स रेवेन्यू जो है, उसका हदफ है। और टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए आईएमएफ ने जीएसटी की मौजूदा शरह को 18 से फ़ीसद से बढ़ा के 19% करने की तजवीज़ दी है। ज़रा मैं थोड़ा-सा आपको ये बता दूँ, ये शॉर्टफॉल आता कहाँ से है? आपकी और मेरी जेबों से जो ये पेट्रोलियम लेवी की मद में जो पैसे निकले हैं, ये तो आईएमएफ प्रोग्राम से भी ज़्यादा पैसे जो है वो हुकूमत ने हमारी जेबों से निकाल लिए हैं। तो अब फिर भी उन्हें टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल का सामना है। अगर ये अदालती प्रॉब्लम्स ना होती ना, तो यकीन करें पाकिस्तान इस वक़्त दुनिया का सुखी तरीन मुल्क होता। लेकिन क्या इन्हें आसान टारगेट मिला हुआ है। बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स लगा दें, फिर एक और टैक्स लगा दें, फिर कोई नहीं बचता है तो फर्दर टैक्स लगा दें। तो इसी तरीके से लेवी है, लेवी जो जब लाई गई थी तो कहा गया था जी कि ₹5 होगा पर लीटर और आज आप देख लें कि 117, 16, 17 पता नहीं कहाँ तक। और आईएमएफ को कहा गया कि ₹160 हम डीज़ल और पेट्रोल के ऊपर लेवी जो है इकट्ठी करेंगे। तो दुनिया में शायद जो पाकिस्तान इस वक़्त सालसी का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया में पहला मुल्क है कि जहाँ पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस हद तक इज़ाफ़ा हुआ है। तो इसके साथ-साथ जो है वो ये भी बढ़ा दें कि टैक्स की शरह जो है सेल्स टैक्स की शरह 8% को बढ़ा के 18% कर दें। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स की शरह 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दी गई है। ज़रा ये भी आप देखें, आईएमएफ अब 18 से भी 19 पर जा रहा है, जबकि मौजूदा सेल्स टैक्स था जो हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर वो 8% था, अब उसको 18% कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जो टैक्स की शरह 1% थी उसे अब 1% से बढ़ा के 18 के ऊपर लेके जा रहे हैं। और सोलर पैनल जीएसटी की शरह 10% से बढ़ा के 18% के ऊपर लेके वो जा रहे हैं। अच्छा, इस पे साथ आपको एक ये भी बता दें कि देखिए एफबीआर ने जो है 13 खरब रुपए जो वो की हद तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसे जून 2026 में 1668 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं होंगे। जून 2025 में एफबीआर ने 1500 अरब रुपए से ज़ायद वसूल किए थे
اور اے پی آر نے پہلے 11 ماہ میں 11,232 ارب روپے جمع کر لیے ہیں، اور 30 جون 2026 تک 13,959 ارب کے ہدف کے حصول کے لیے جون میں اسے 2747 ارب روپے جمع کرنے ہوں گے۔ اب یہ 2747 ارب روپے جو ہیں یہ جون میں کیسے جمع ہوں گے، کہاں سے جمع ہوں گے، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ابھی تک حکومت کو بجٹ کی تجاویز دی جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس مرتبہ جو ہمارے بڑے اچھے وزیر خزانہ ہیں جناب اورنگزیب صاحب، اب پتہ نہیں اورنگزیب صاحب کیا کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ہے کہ جی مہنگائی کی شرح 8.4% رہنے کی توقع ہے۔ پتہ نہیں عام لوگوں کا کیا ہوگا، اور حکومت اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو واپس لے کر آتی ہے تو کیا یہ 2700 جو ارب روپے ہیں یہ جمع کرنے کے بعد لے کر آتی ہے، یا بھی حکومت کو کچھ آ جائے گا کہ چلیں اب انٹرنیشنل پیٹرول کی قیمتیں کم ہو چکی ہیں تو مزید قیمتیں کم ہونی چاہیے۔ یہ اب تک یہ تجاویز ہیں، ابھی اس کی حتمی منظوری نہیں ہے، اور اگلے چونکہ رہ گئے ہیں صرف 4 دن، تو اس لیے جو وزارت خزانہ کے جو بابو ہیں نا وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں سے قوم کے سے کیا کیا نکلوانا ہے اور کس طریقے سے نکلوانا ہے، اور ان کی زیادہ کوشش یہ ہوگی کہ بس ٹھیک ہے ڈائریکٹ ٹیکس ہی لیے جائیں، کیونکہ آسان ٹارگٹ ہے، ڈائریکٹ ٹیکس آپ لے سکتے ہیں، موبائل کے اوپر لگا دیں، موبائل کو مزید مہنگا کر دیں، موبائل کالز کو جو ہے مزید مہنگا کر دیں، پیٹرول کو کر دیں، بجلی کے اوپر ٹیکس لگا دیں، تو وہ اپنا ہدف اس طرح پورے کر لیں گے۔ یہ کوشش نہیں کریں گے کہ صنعت کاروں کے اوپر وہ ٹیکس لگا دیں، زراعت کے اوپر ٹیکس لگا دیں، یا باقی جو ہیں وہ ان پر ٹیکس لگا دیں، نہیں، تاجروں کے اوپر لگا دیں۔ صرف تنخواہ دار طبقہ ہے، اور سب سے آسان ٹارگٹ بھی تنخواہ دار طبقہ ہے، تو اس لیے تنخواہ دار طبقہ بھی تیار رہے کہ اب مزید کون سے ٹیکس آ رہے ہیں سوری، اور ساتھ جو تنخواہوں میں اضافے کی بات ہے، زیادہ خوش فہمی پالنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔